Hello and welcome students. Good afternoon all of you. Today I will teach you the new topic of mathematics, the linear equation in two variables. I have already teach you the one topic of mathematics probability. Then now let us the new topics of mathematics, the linear equation in two variables. Let us start the today's lecture. तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स का एक लेक्चर हमने कर लिया है, एक टॉपिक हमने कर लिया, आज दूसरा हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें मैंने इतनी मेहनत से नोट्स को कलेक्ट किया है कि आप जहाँ तक की मैथ पढ़ोगे आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं आने वाली है। आपको एक एक कंसेप्ट इसमें समझाए हैं, इसमें लिखे हैं और विद एग्जाम्पल के साथ लिखे हैं। इसलिए आपने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है आपने, और हर एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आए तो आपने बताते रहना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहले नंबर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपको ये पता होना चाहिए। इन टू वेरिएबल्स नंबर क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, इन मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट होती है हमारे पास। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, और कनेक्टेड किसके कोई ना कोई साइन लिखा होता है, चाहे माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई ना कोई साइन सिंबल इसमें जरूर होता है। ठीक है, चाहे इक्वल टू का साइन होता है, कुछ ना कुछ होता है, उससे कनेक्ट किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो वो हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन होती है। क्या बनी, इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई भी इक्वेशन लिखते हैं हम, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन, इसमें साइन क्या प्लस का आ रहा है और इक्वल टू आ रहा है, तो ये कनेक्ट कर रहे हैं साइन से। ठीक है, ये हमारे पास LHS आ गया और ये हमारे पास ये पूरी साइड LHS, तो इक्वल टू के इस साइड हमारे पास क्या आ गई LHS और इक्वल टू ये साइड RHS। ठीक है, ये ध्यान। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले हमने इक्वेशन के बारे में बताया, फिर उसके बाद वेरिएबल के बारे में बताएंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो सिंबल्स होते हैं जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे ABC आ गया हमारे पास, ठीक है, XYZ आ गया, कोई भी आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, PQR, ये सभी क्या है हमारे पास वेरिएबल्स है, क्योंकि इनके नंबर हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपको ये दिया है 2x, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो वैसे वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, 2 3 जितनी वैल्यू पुट करोगे उतनी इसकी चेंज होती है। y इक्वल टू 2x दिया होगा तो x की वैल्यू जितनी चेंज करोगे तो y की वैल्यू उतनी चेंज होगी। तो ये वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इतना पढ़ने का नहीं, फिर सिर्फ आपने समझना है, इसको कंसेप्ट समझना है। ये हर एक कोई भी क्लास होगी तो हर एक क्लास में ये टॉपिक जरूर है। ठीक है, 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल तक जहाँ पे चले जाओगे, जहाँ तक कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम करोगे तो उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है, और मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि आपको एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में बैठा दूँ। और कोई भी कंसेप्ट ना आए तो आपने कमेंट करना है वीडियो के, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, तो ये मैंने बताया, जैसे इन्होंने दिया एग्जाम्पल। ठीक है, ये XYZ एक्स्ट्रा WYPQR कुछ भी ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वही बताया, जैसे मैंने मैथमेटिकल क्या होता है, स्टेटमेंट होती है, वेयर वेरिएबल एंड देयर कोएफिशिएंट कनेक्टेड बाय साइन। जैसे मैंने बताया प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बस यही बताया, यही सब कुछ लिखा हुआ जहाँ पे जो मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर क्या होती है, लीनियर वेयर n आर द पावर और डिग्री ऑफ वेरिएबल इन ईच फॉर्म इज 1 होती है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर, ठीक है, जो डिग्री हम बोले वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 1 है। x की कितनी वेरिएबल की डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कितनी, 1। तो
ये हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। उसी प्रकार और इसकी फुल एग्जांपल लिखें तो क्या बनती है इसकी, ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे जैसे ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने समझना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप प्रॉपर्टीज आप मैंने दिए, ये आपने समझने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आप इतना डीपली नॉलेज नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। एक एक पॉइंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम में देना है, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी क्लास के रिलेटेड समझना है, 10th का लेवल का, 12th लेवल का, लेकिन मैं हर एक लेवल को कवर कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है। इसके आगे है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स में, ये 2 वेरिएबल्स 2 नंबर x और y होता है, या a और b होता है, या p और q होता है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो आज हम जियोमेट्रिकल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इजकल टू 0, अगर इसको आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में बताना है, तो कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो वो आपने समझना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको मैं पहले इसका पूरा कंसेप्ट समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। पहले इसकी सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लान के लिए बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे मैं रफ पेज है जहाँ पे समझा लेता हूँ, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लान क्या होता है? कार्टेशियन प्लान फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास 2 इंटीजर लाइंस का इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका एक लाइन इंटरसेक्ट है इंटीजर वाली। इंटीजर क्या होती है? जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो, उसको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, या इंटीजर लाइन बोलते हैं। सेंटर में आ गया, ये 0 आ गया इसका पॉइंट। अब इस साइड पॉजिटिव चलेगा और इस साइड नेगेटिव चलेगा, ठीक है। जब 1 2 3 4 आ गया, सॉरी ये हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए अच्छी प्रकार नहीं लिख रहा। ये मैं नेगेटिव में आ गया, 1 2 3 और 4 आगे जगह कम है, इसलिए दूसरी लाइन दूसरी ये आ गई हमारे पास, ठीक है। दूसरी जो नेगेटिव इंटीजर लाइन आ गई ये वाली, ठीक है। तो इसी प्रकार ये वाली हमारे पास नेगेटिव आएगी और ये वाली पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये आपने अच्छी प्रकार समझना है। मैं एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा कि आप हर एक चीज़ आपके दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है। अगर नहीं घुसेगी तो आपने ज़बरदस्ती घुसानी है, ठीक है। जब बार बार पढ़ना है, लर्न करना है उसी प्रकार, ठीक है। और जहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, जहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो ये हमारे पास थे नेगेटिव और इंटीजर आ गई, ठीक है। तो जैसे मैंने अब बता दिया, ऐसे नंबर लाइन हो गई, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव लाइन, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसमें भी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया, ठीक है। जी आ गया। इसी प्रकार जहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन आ गया, जिसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन। और ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये कौन सी लाइन है हमारे पास? ये वाली जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल है। कौन सी? वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ध्यान रखना है। जो प्लेन लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो खड़ी लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये आपने समझना है अच्छी प्रकार। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन आ गया। अब कार्टेशियन प्लेन में और क्या क्या होता है कुछ, ठीक है। जैसे कार्टेशियन प्लेन में आ गया ये लाइन। अब इसमें देखना है एंगल के तौर पर देखें तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री, तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है। इसमें डिग्री के तौर पर देखे जाए तो कौन सी डिग्री कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है जहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री आ गया, ये कितनी आ गई हमारे पास? 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया? 180 डिग्री। ये कितना आ गया? 270 डिग्री, ठीक है। और ये 360 डिग्री जहाँ पे होता है इसके पास ही नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन आ गया, डिग्री में मेज़र करना है। तो जहाँ पे देखोगे, जहाँ पे आपका ये लाइन होती है, ये 45 डिग्री आएगा, ये 135 डिग्री आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा? 135 डिग्री। और 180 के बाद 245 डिग्री आएगा। कितना? 245 डिग्री आएगा। तो जहाँ पे कितना आएगा?
315 डिग्री आएगा। ठीक है, ये डिग्री का भी ध्यान रखना है आपने। ये आपको रीजनिंग में काम देगा, मैथमेटिक्स में काम देगा, इसलिए आपने कंसेप्ट रखना है। आपके रीजनिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे भी काम देगा। तो जहाँ पे भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव में काम देंगे। ठीक है, इसलिए आपने ध्यान से पढ़ना है, इसको हर एक कंसेप्ट को समझना है। तो ये हमारे पास डिग्री की मेजर बता दिया आपको। उसके बाद आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्लान हमारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। ठीक है, ये जहाँ से अगर ऐसे हम जा रहे हैं, ठीक है ऐसे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्लॉकवाइज आ गया। क्या आ गया, क्लॉकवाइज। और अगर उल्टे जा रहे हैं, जहाँ से जहाँ, जहाँ से जहाँ, जहाँ से जहाँ, जहाँ से जहाँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। क्या क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक मैं बात बताना भूल गया, तो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने जैसे पहले बताई थी, ये लाइन नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये लाइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट, चार पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो आपने बताना है, आपको जैसे मैं प्रश्न पूछूं आप कि बताओ मुझे, ठीक है, ये बताओ मुझे कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट प्लान होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपने देना है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन पॉजिटिव, ये लाइन। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव है हमारे पास, ये भी नेगेटिव है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। ठीक है, बस ये याद रखना है आपने। और जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास, पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बता देता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया हमारे पास। ठीक है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस और ये नेगेटिव का वाई एक्सिस। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट कार्टेशियन प्लान का अच्छी प्रकार से समझ आ गया कि मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया, पूरा डिग्री के बारे में बताया, इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बाद है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, जिसको स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, ये स्लीपिंग और ये स्टैंडिंग लाइन। तो उसी प्रकार ये हमने पूरा कंसेप्ट समझा दिया आपको कार्टेशियन प्लान। अब मैं आपको अपने टॉपिक पर ले चलता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे इन्होंने कार्टेशियन प्लान बनाया, ये वाला गया। ठीक है, कार्टेशियन प्लान में क्या बताया है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ग्राफ में। ठीक है, जैसे आपने किया होगा, जो 10th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों ने किया होगा, 9th वालों ने किया होगा, लेकिन जो 8th या उससे नीचे स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा, लेकिन मैं उनको कन्फ्यूज़ पूरा दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो जैसे ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्लान आ गया आपके सामने। ठीक है, जो खड़ी लाइन स्टैंडिंग लाइन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई। ठीक है, जब वाई एक्सिस कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडिंग लाइन और ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन आएगी। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन आएगी, स्लिपिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल लाइन आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लान आ गया। तो इन्होंने वही बताया है। ठीक है, ये ओरिजिन 0 पॉइंट जहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ नहीं आएगी, मैं बताऊँगा आगे आपको पूरा कंसेप्ट। ठीक है, बस जितना मैंने बताया वही आपका काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो वही बताया, जियोमेट्रिकल लाइन n इस 2 वेरिएबल्स में होती है। ठीक है, 2 वेरिएबल मैंने बताया, 2 वेरिएबल कौन से होते हैं, x और y वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, इन्हें स्ट्रेट लाइन में होती है जब प्लान में होती है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन फॉर्म अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हो, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट हो, तो इसका मतलब क्या है, हमारी लाइन प्लान स्ट्रेट लाइन में आ रही है। ठीक है, अगर ax प्लस बी वाई इजकल टू 0, इसमें कांस्टेंट रकम नहीं दी है, हमें टर्म नहीं दी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पासिंग किससे हो रही है, ओरिजिन से हो रही है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कार्टेशियन प्लान आ गया हमारे पास। अगर हमने कोई इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट बताना है और इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है, तो हम 0 से पास होगी। ठीक है, तो ओरिजिन से शुरू होगी, तो ये हमारा मतलब आ गया। ठीक है, तीसरा आ गया इक्वेशन एक्स एक्सिस वाई इजकल टू 0। अगर आपने कहीं भी क्वेश्चन में दिया है कि लाइन हमारी एक्स एक्सिस से गुजर रही है, तो उसकी मतलब ये समझना है कि आपने जो
एक्स एक्सिस से सीधी हो रही है और वाई जीरो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। एक्स वाली लाइन है हमारे, लेकिन वाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मतलब हुआ, ठीक है। वाई का सेम, और वाई दिया है तो एक्स की वैल्यू है, वाई एक्सिस दिया है तो एक्स उसमें जीरो होता है, वाई कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये इसमें आ गई, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन क्या होता है, लीनियर एन इक्वेशन। जैसे सोल्यूशन दिया इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आ गया, देयर इज़ नो सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो कैसे समझना है, ठीक है। तो वो दिया है सोल्यूशन क्या होता है, लीनियर एन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो इक्वेशन आ गई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच इज़ सेटिस्फाई। हमने वो वैल्यू पुट करनी है जो इस दोनों में सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि आपने वो वैल्यू एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करनी है जो जीरो के बराबर आ सके, यानी एल एच एस इजकल टू किसके बराबर होना चाहिए, आर एच एस के बराबर होना चाहिए। तो वो वैल्यू पुट करनी है हमने, बस। तो ये हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने दिया है, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है 3x प्लस 4y प्लस 12 इजिकल टू जीरो। हमने x और y की वैल्यू वो पुट करनी है जो हमारी किसके जीरो के बराबर हो सके, ठीक है। तो अब इसका एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है जो आपने एक अच्छी प्रकार से समझना है। जैसे ब्लैंक पेज में जहाँ पे समझाता हूँ आपको, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, जैसे आपके पास क्या है, ये इक्वेशन आ गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो आ गया। अच्छे हैंड से लिख रहा हूँ इसलिए अच्छी प्रकार से नहीं समझ रहा है, कोई टच पेन या स्टाइलिश पेन मिल जाए तो फिर अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपने एक्स एक्सिस वाला निकालना है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है माइनस सी अपॉन ए। और अगर वाई एक्सिस वाला निकालना है, ठीक है, सॉरी, वाई एक्सिस वाला निकालना है तो वाई इसका क्या लगेगा, माइनस सी अपॉन बी आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है y के लिए माइनस सी अपन बी, एक्स के लिए माइनस सी अपन ए आएगा, बस ये फार्मूला लगाना है। जैसे हम इक्वेशन के तौर पर लगाएंगे जहाँ पे लगाया है, जैसे, ठीक है। तो बस एक्स एक्सिस के लिए तो ये आ गया इसका, ठीक है, माइनस सी अपन बी आ गया। ये वाई एक्सिस के लिए माइनस सी अपन बी। इंटरसेक्शन अगर कहाँ है, वाई एक्सिस में है, तो फार्मूला क्या लगाना है, माइनस सी अपन बी लगाना है। और ओरिजिन से गुजर रही तो जीरो तो आएगा हमारे पास, ठीक है। और इंटरसेक्शन अगर एक्स एक्सिस में हो रही है तो माइनस सी अपान ए आएगा, और जीरो ओरिजिन से गुजर रही है तो इसलिए एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस सी अपान ए, वाई की या जीरो। मैंने बताया जैसे एक्स एक्सिस की होगा, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई जीरो होगा। इसी प्रकार सेम वाई एक्सिस को होता एक्स की कुछ ना कुछ, एक्स जीरो होगा और वाई की समथिंग वैल्यू होगी, ठीक है, कुछ वैल्यू होगी। तो बस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली, तो इसका हम फार्मूला यूज़ करके करते हैं कैसे करना है, ठीक है। मैंने बोला कि एक्स एक्सिस की इंटरसेक्शन हो रही है तो उसका फार्मूला क्या होगा, माइनस सी अपान ए। तो माइनस सी क्या है हमारे पास, माइनस फार्मूले का सी क्या है हमारे पास 12 आ गया, अपान ए क्या है हमारे पास 3। तो बस इसको काटेंगे तो कितना, -4, ठीक है, -4। एक्स एक्सिस देख रहे हैं, एक्स हमारे पास है लेकिन वाई जीरो है, -4 जीरो आ गया। इसी प्रकार अगर सी वाई करना होगा तो वाई क्या होगा हमारे पास, उसका फार्मूला था माइनस सी अपन बी होता है, माइनस सी -12 अपन बी कितना है हमारे 4, इसको काटा तो कितना -3 आ रहा है। तो इसका पहले क्या है हमारे वाई एक्सिस, एक्स हमारे पास जीरो होगा, वाई कुछ ना कुछ, 0 -3 आंसर आ जाए, ठीक है। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पलें आ गई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया, इसको अपने ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने, ठीक है। जैसे ये दिया है एक्स प्लस 3y माइनस 6 इजकल टू जीरो। इसको अगर ग्राफ में बताना है, लाइन को कैसे बताना है, तो मैंने जैसे आपको बताया था फार्मूला यूज़ करना है आपने, ठीक है। एक्स एक्सिस का क्या होगा, माइनस सी अपान ए, ठीक है, माइनस सी अपान ए किया तो क्या आएगा हमारे पास, सी अपान ए किया तो सी क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 अपान ए क्या है हमारे पास, एक्स के साथ 1 है तो किया गया 6 आ गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस लिखें 6 जीरो आएगा, क्या आएगा 6 जीरो। इसी प्रकार वाई वाला देखेंगे हम, वाई वाला क्या आएगा, तो वाई का फार्मूला माइनस सी अपान बी आएगा, ठीक है, माइनस सी अपान बी, माइनस माइनस प्लस आ गया 6, बी क्या है हमारे पास 3, ये कटा 2 जीरो आ गया, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ठीक है, 0 2 आ गया, सॉरी क्या आ गया 0 2।
ठीक है, हमारे पास 02 और 60 आ रहा है, तो बस 0 से ओरिजिन से लाइन गुजरेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लान है, 02 और 06, 6 जहाँ पे और 2 जहाँ पे, ये इसकी लाइन बनी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आएगी। ठीक है, तो जहाँ तक कि आज का लेक्चर जहाँ पे समाप्त करते हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। लेकिन पिछली वीडियो में किसी ने कोई लाइक नहीं किया है, व्यू नहीं कम आ रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा दिल टूट जाता है। इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करना है, हमारी मेहनत का फल आपके ही हाथ है। ठीक है, जितना आप व्यू करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना चैनल को शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, तो उससे हमारी खुशी होगी, आपका परिवार बढ़ेगा, ये आपको फ़ायदा है। ठीक है, इससे मुझे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, कोई इनकम नहीं मिल रही है। ठीक है, ये सब आपकी भलाई के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी लाइक या व्यू नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और वीडियो को आपने अंत तक देखना है, वीडियो को अंत तक भी नहीं देखते हो आप, सिर्फ आप उसको प्ले करते हो और बंद कर देते हो, तो उसका फ़ायदा क्या आपको। ठीक है, पूरी देखो, कंसेप्ट करो। ठीक है, कंसेप्ट लो अच्छी प्रकार से। तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। ओके बाय, थैंक यू।